जनाब असलम साहब, जावेद साहब आज़ाद, आसिफ साहब गत्तू, कृष्ण लाल जी मनहास, जगदीश साहब, हमारी मैडम कमलेशा जी, यहाँ पे बैठे हुए तमाम लोग, मैं हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए तमाम लोगों को मेरा आदाब। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज़ाद साहब का नाम सुनते ही अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आप लोग तशरीफ़ लाए, इसलिए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये और मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने तमाम लीडरान हजरात को कि ये बदरवा में पहली DPAP की मीटिंग है जो काफ़ी आप लोगों ने सवारी और सजाई। इस मीटिंग की गर्ज़ो गायद ये है कि परसों मैं डोडा गया था किसी काम से, वहाँ मैं आसिफ साहब के पास बैठा था। आसिफ साहब ने आज़ाद साहब को फ़ोन किया, आज़ाद साहब ने बोला कि मैंने बदरवा आना है, मैं बदरवा आना चाहता हूँ और जल्दी आना चाहता हूँ। आप लोग बदरवा के तमाम वर्कर्स को बुलाएं, उनसे एक मशवरा लें कि आज़ाद साहब कब बदरवा आएंगे, जब वो कहेंगे तभी मैं बदरवा आऊँगा। तो इस मीटिंग की गर्ज़ो-गायद ये भी है, आप लोग डिसाइड करें कि आज़ाद साहब कब बदरवा आएंगे। सिर्फ यहाँ पे मशवरा नहीं करना है, ताकि हर इलाके से ये जो है हमारी ये एक फ़ौज है, इस फ़ौज ने फ़ौज की तरह काम करना है और हर इलाके से आज़ाद साहब का जो जलसा यहाँ पे है कामयाब करना है, क्योंकि आज़ाद साहब का होम टाउन है, ये होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ का जो जलसा है वो मैसेज देगा पूरे स्टेट को। इसलिए हम सब में ओहदे मिले हैं, आपको भी ओहदे मिले हैं, मुझे भी ओहदा है, तो ओहदे के साथ साथ हमें जिम्मेवारी भी मिली है और मैं चाहता हूँ हम लोग पूरी ईमानदारी से ये जिम्मेवारी निभाएं। DPAP डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके सरकर्ता हमारे श्री जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनकी क़यादत में ये जो मीटिंग हो रही है यहाँ पर, उनके कहने पर यहाँ पर आज जितने भी हमारे वर्करान हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, सरपंच साहब हैं, मेंबर साहब हैं, जितने भी यहाँ पर हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज जो यहाँ पर हमारा ये जो मीटिंग हो रही है वो इसलिए क्योंकि हमें ज़रूरत है, हम लोगों की जो ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक मकसद है, हमारा जो मिशन है वो सबको पता है कि आज़ाद साहब हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो हमारे सरकर्ता हैं, हम उन्हीं की शक्ल व सूरत देखकर, उनकी शख्सियत देखकर इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हम जो इस मीटिंग में बैठे हैं, हम एक ही परिवार का हिस्सा बन के बैठे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नाता पार्टी का होता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, आज पहली दफा मैं यहां भद्रवा डाक बंगले में तकरीर करने के लिए खड़ा हुआ हूं। तकरीर करना हमारा मकसद नहीं है, क्योंकि तकरीरें काफ़ी की मैंने 2007 से 2008 से 2007 से हम सियासत में आए, तकरीरें काफ़ी की। मैंने परसों भी कहा था मैं ऑलराउंडर हूँ हल्का असेंबली भद्रवा के हर पोलिंग स्टेशन का, लेकिन ऊपर का तजर्बा है, मगर वर्कर को देखा नहीं गया। वर्कर मजबूत होगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। 2022 से जब आज़ाद साहब का मिशन जो चल रहा था, उन्होंने देखा, वो मजबूर हो गए कि मुझे कोई अपनी स्टेट के लिए कुछ सोचना है, तो वहाँ से इतना बड़ा अपना ओहदा, अपना पूरा मिशन छोड़ करके, जो कि एक मामूली चीज़ नहीं, आज़ाद साहब दुनिया मानती उनको, वो पूरे हमारे सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद साहब का दौर हर एक गिना, हमेशा ही गिना है कि अच्छा ही काम उनने किया और अच्छा ही बोला जाता है, वो सभी को मालूम है। उसके बाद आज़ाद साहब ने, अब आप देखें कि एक पार्टी यहाँ पर बनाई DPAP, उनके चेयरमैन आज़ाद साहब है,
तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आजाद साहब खुद इस पार्टी के चेयरमैन हैं और खुद इतना हमदर्द इस इलाके से इतनी हमदर्दी इस इलाके से हैं। तो अब जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी यहाँ पर जो कमेटी तश्कील दी गई है, तो अब हम सब का काम बनता है कि इस पार्टी को मजबूत करें। आपस में जितने भी रंजिशें ये खत्म करनी पड़ेगी यहाँ पर सभी को। किसी के दिल में किसी के लिए कोई रंजिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इस पार्टी को हमने ऊपर तक लेना है तो फिर रंजिशें खत्म करनी होंगी। बाकी हर एक को वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि इस वक्त जो दौर गुजर रहा है सबको मालूम है। आपके इर्द गिर्द 50 पार्टियां हैं जो आपको गुमराह करने के लिए बहुत सारी बातें करती हैं। ये लोग हमारी मदद तो करें, लेकिन हमारा भी फर्ज बनता है कि इनके प्रति एक स्ट्रॉन्ग तरीके से इनके साथ इनकी वफादारी करते रहें। अगर हम वफादार ना रहेंगे तो ये लोग कहां तक चल सकेंगे। ये हमारी मदद के लिए हर जगह खड़े होने के लिए तैयार हैं, ये हर रोज हमें बुला रहे हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गुमराह हो जाते हैं। एक आम वर्कर मेरी तरह, मुझे कोई इंसान कुछ बात कह देता है कि यार तू कहाँ जा रहा है, ये छोड़ दो, ये पार्टी, उस वाली पार्टी में आ जाओ, तो हमें अपने आप को स्थिर करना है एक जगह पे। अगर हम कदम एक जगह रख देते हैं जमीन के ऊपर, तो हमें वहीं पे खड़े रहना है कि हम जहाँ खड़े हैं वहां से हिलेंगे नहीं जब तक आपकी बात पूरी नहीं होती है। तो वो बात मेरे वर्कर भाइयों, हम जब करने एक काम, इसी लिहाज से देखिए, किसी भी मंच की सजावट के लिए एक अगर ये मंच है तो इसकी सजावट के लिए लोगों का होना जरूरी होता है। कोई भी मंच अगर इतना सजा है तो वो सजा है किसकी खातिर कि एक उसको सजाने वाले लोग होते हैं। लोगों की वजह से अगर ये मंच सजा है तो हमें उन लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि ये मंच अगर सजा तो ये किसने सजाया। मेरा पार्टी में आने का ये मंशूर नहीं था, लेकिन मेरे चाचा जी नूरजैन साहब ने मजबूर किया मुझे आने के लिए। और यहाँ आते ही मेरा कहना चाहूँगी कि जैसे कि हमारी बहन ने अभी बोला कि आज़ाद साहब हमसे बिछड़े हुए हैं, उनको हमने तय दिल से ग्राउंड में काम करके और अपनी पूरी ताकत लगा के उनको वापस लाना है। और मैं चाहती हूँ कि सभी मिलकर काम करें, इसमें भाई बहन जितने भी हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये जो महिला विंग है इसको भी मजबूत किया जाए, तो पार्टी की और भी इसमें मजबूती होती है और हर जगह से एक एक दो दो जो मेंबर निकलता है उससे पार्टी मजबूत होती है। और आगे ऐसा शख्स हमारे भारत देश में नहीं है। उन्होंने इस रियासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ली है और डीपीएपी पार्टी जो है इसको नए सिरे से शुरू किया है। लेकिन खुद तो वो पुराने हमारे जाने पहचाने नेता है, हम समझते हैं उन्होंने क्या कुछ किया। मैं मथुरा को ही लेता हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सिर्फ एक। उसके बाद में रहा ब्लॉक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट 15 साल। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने मुझे खुद दिल्ली से चुना और दिल्ली से जावेद आज़ाद के सामने टेलीफोन पर बात की कि जगदीश को श्रीनगर लाओ, कुछ ही समय के लिए। उसके बाद जब दूसरी मुबारक में देता हूँ आरिफ साहब जो क्यों देता, क्योंकि मुझे कांग्रेस के टाइम में भी ओहदे दिए, सेक्रेटरी रखा, कुछ रखा, लेकिन उन्होंने एक दिन भी मुझे डोडा दे दिया। अब मैं क्या करूं? मैं आरिफ साहब को मुबारक ये देता हूँ कि जब मेरा नॉमिनेशन आज़ाद साहब ने खुद दिया, मुझे वाइस प्रेसिडेंट रखा। आरिफ जी का टेलीफोन मुझे आता था, तो ये गतू साहब जी का ये जो है। तो मैं 8th में पढ़ता था, 8th में तो गुलाम नबी आज़ाद साहब सप्तंगल आए हुए थे, तो मुझे मेरे किसी दोस्त ने चिट्ठी लिखी थी और मैं उस मीटिंग में शामिल हुआ था। मैं 1976 से कांग्रेस में रहा। जितने भी वोट मैंने आज तक दिए हैं कांग्रेस को दिए हैं। कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी हुआ करता था। उसके बाद में मुलाजिम रहा, तो मैं मुलाजिम जो होता है वो छुपा हुआ पार्टी का वर्कर होता है। इस कांग्रेस के लिए मैंने लोगों से लड़ाइयाँ भी की हैं, और मगर अफसोस ये कि कोई मुझे ना पहचान सका। जब हम किसी को बताना चाहूँगा कि आज़ाद साहब ने जो अपने दौर में जो 2 साल उनको यहाँ पे बतौर चीफ मिनिस्टर मिले,
उस टाइम पे जो उन्होंने काम किए हम सराहना करते हैं, क्योंकि उस टाइम हम भी अपने टाइम छोटे थे, हमारा पहला वोट था उस टाइम पे, तो लोगों ने जोग दर जोग जो उस टाइम आज़ाद साहब को वोट किया और वो यहाँ पे अपने जम्मू कश्मीर के अंदर चीफ मिनिस्टर बने और लोगों के काम हुए। आपने देखा कि उस टाइम पे उन 2 सालों के अंदर आपके यहाँ पे अस्पताल बने, आपके यहाँ पे सड़कें बनी, आपके यहाँ पे स्कूल अपग्रेड हुए, बहुत सारे काम जो यहाँ पे गिनते गिनते मुझे लगता है कि 2 घंटे का काम है। लेकिन अफसोस भी ये भी है कि उन 2 सालों को हम जो है छोड़ दिए और नए नए पार्टियों का वजूद यहाँ पे आया और आप देखते हैं कि उन पार्टियों ने यहाँ भद्रवाह के अंदर कौन कौन से काम किए। मेरे हिसाब से बिल्कुल शून्य, वो 0 कहते हैं ना, 0 शून्य, बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा। मुझे जगदीश जी की बात याद आई और मास्टर जी शर्मा साहब सब बोलते हैं कि आज़ाद साहब ने वो किया, ये किया, फलान किया, ढीम किया, रेस्टोरेंट बनाया, तेलीगढ़ दुनिया जाती है, कई लोग खुशी से रात भी काटने जाते हैं, ये किले में बनाया। इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की, मैं ये आपको ये नहीं, हिंदू मुसलमान जाके देख लो, जो मैं बात करूंगा उसको चेक करो आप। मैंने एक दिन वहां रोया भी है। अगर तेलीगढ़ में आज़ाद साहब ने सिलेक्ट, आप देख रहे हैं कि कश्मीर में भारी अक्सरियत में लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं और उनके जलसे जुलूस कामयाबी की तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे बाढ़ एक आई है और ये उनका होम टाउन है, होम घर है, कि हमको किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारा काम ये होना चाहिए कि हम जिस गांव में जाएं, जो हमारी रिश्तेदारियां हैं, चाहे जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में हमारी रिश्तेदारियां हैं, पुंछ में हो या कश्मीर में हो, चाहे चिनाब जोन में है, हमारी कैंपेन उधर तक होनी चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों को रोज शाम को दिन को फोन करें कि आज़ाद साहब की पार्टी को मजबूत करें। यही हमारा काम होना चाहिए। इसके साथ साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब से जिम्मेदारी दी गई है, जैसा आपको मालूम होना चाहिए कि एक महिला विंग हर पंचायत में, महिला विंग, यूथ कमेटी, उसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और हमारी हर जगह हर पंचायत से लगभग एक वार्ड से 10 लोगों की टीम बनानी है। और आने वाले म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो या सरपंच के इलेक्शन हो, ताकि जो हमारे लोग ऑफिस बेरर बने, पंचायत लेवल पर बने, उन्हीं में से लोगों को इलेक्शन के लिए उठाया जाए। शायद आने वाले वक्त में जो नया इलेक्शन होगा वो शायद पार्टी बेस पे होगा, आज़ाद पार्टी के हिसाब में नहीं होगा। जैसे हम पहले कोई भी इलेक्शन लड़ता था, मैंडेट नहीं मिलता था, लेकिन शायद जो 50 इस पर शायद गोनी साहब ज़्यादा आपको तारुफ कराएंगे, 73, 74 जो लागू यहाँ पे हुआ है, हो सकता है कि पार्टी बेस पे इलेक्शन हो जाए। लिहाजा इसके लिए भी आप सबको, हम सबको म्यूनसिपैलिटी में भी और गांव में भी तैयार रहना चाहिए, अपनी कमेटी को तैयार करना चाहिए। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब से या ऑफिस बेरर साहब से सबसे गुजारिश है कि जो भी प्रोग्राम करें, उस पार्टी के हमारे जो कुछ लोग होते हैं जो पार्टी से ज्यादा काम करते हैं लेकिन पार्टी के हिस्सेदार नहीं बनते, यानी अपना ओहदा नहीं लेते, लेकिन पार्टी के ओहदेदारों से भी ज्यादा काम करते हैं, उनको साथ लेकर चलना है। अपने बुजुर्गों को जो हमारे पार्टी के हमदर्द हैं उनके साथ लेकर चलना है। पार्टी में बाज़ाब्ता तौर पर जैसे ग्रामीण सभा बैठती है वैसे अपने लोगों को बिठाकर अपने लोगों को चुनना है, चाहे उसमें शेड्यूल कास्ट की टीम बने, शेड्यूल ट्राइब की टीम बने, महिला विंग की टीम बने। तो कहा कि आजाद साहब ने भी कब्जा किया है कालू कासर में जमीन पे, दार पे कब्जा किया है आजाद साहब ने। हाँ, उसमें भी मुझे पूछा लोगों ने, मैंने कहा भैया आओ तुमको मैं बता दूं, इन्होंने तो कभी उसके लिए, उस धार के लिए, वो तो 90 से कभी वहां कोई गया ही नहीं है वहां पे। अब हाँ, वो धारें थी, वो आप लोगों की भी हैं, हर किसी की थी, ढोक होती थी, लेकिन आज आप लोगों में ये भी बोल दूं मैं आपको, जिनकी ढोके हैं, जिनका इंदराज है,
अगर ये लोग नहीं करते हैं आपको रेगुलराइज, आप मेरे पास आइए, मैं कोर्ट से आपको रेगुलराइज करवा के दूंगा, क्योंकि हमने कोर्ट में कई केसेस ऐसे किए जिसमें हमने ये दिखा दिया कि साहब जिसका इंदराज है, अगर सरकारी जमीन अभी तक वो कंटिन्यू कर रही है, लेकिन एक कानून है LB6 के तहत ये जमीन जो है उसकी मिल्कियत, अब बेचारा एक गरीब चौधरी हमारा है, उसकी नोक थी, उसका इंदराज था, चल रहा था, 1950 से चल रहा है, चल रहे हैं ना आपके भी इंदराज, 50 से चल रहे हैं, 55 से चल रहे हैं। वो कानून जो बना वो 1957 में बना। अब उसमें बेचारा कोई अनपढ़ था बेचारा, वो नहीं अप्लाई कर पाया, उसने नहीं दिया, अपनी दरखास्त नहीं दी कि भाई मुझे मलकियत दे दो इस जगह की। लेकिन हमने अब हाई कोर्ट में केसेस करके कहा कि साहब अगर उसकी नई मलकियत दी गई है, अगर वो उस LB6 में पड़ता है तो उसकी मलकियत उसको दी जानी चाहिए, जिस पर कोर्ट ने ऑर्डर्स कर भी दिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो उसमें कोई आपको परेशानी नहीं करने की जरूरत है, वो भी हम देख लेंगे और इंशाल्लाह रहमान जो आएगा उसका ये काम मैं मुफ्त करूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है, ठीक है ना, क्या छीन सकता है इंसान से? सबसे बड़ी चीज क्या छीन सकती है इंसान से? औलाद। औलाद को क्या चाहिए? औलाद को एक छत चाहिए रहने को। जब वो छत ही आपने छीन ली तो कानून इस चीज को मानता है कि अगर छत छीन गई तो तुमने इसकी औलाद भी छीन ली, क्योंकि वो कहां रहेंगे? सड़क के किनारे पे तो रहेंगे नहीं, सड़क के किनारे पे धूप में जलेंगे नहीं, बारिश में सर्दी से मरेंगे नहीं। और इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो इसमें